मैंने कहा उससे कि अगर चोट पहुंचानी है तो सीधा मुझे तू सीने पे घाव मार, तू मेरे दिल पे क्यों चोट पहुंचाता है, पीठ पे क्यों तू मेरी लात मार रहा है। मैंने बहुत मेहनत की थी दोस्तों, मैंने इतने वक्त से मैंने बुक्स पढ़ी थी, रिसर्च की थी, स्क्रिप्ट बनाई थी, R&D की थी, अलग अलग स्पीकर को सुना था। अभी मुझे स्टेज पे जाके बोलना था। मैं शीशे के सामने देख के प्रैक्टिस करता था। एक दिन बाकी था अभी और मैं शीशे के सामने खुद को देख के प्रैक्टिस कर रहा था और मैं थोड़ा नर्वस हो गया, आवाज नहीं निकल रहा था, हकलाने लगा था मैं। तब अंदर से एक तरुण आया, शायद उसको मजा आ गया। उसने बोला तेरे से नहीं होगा ये, तू एक काम कर, तू स्क्रिप्ट ले ले और पढ़ लेना वहां पे, वो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, नाक बच जाएगी तेरी। मुझे सच में बहुत बहुत दुख हुआ। इतनी मेहनत मैंने इसलिए की थी कि स्क्रिप्ट पढ़ लूं। मानो लड़के होते हैं ना, ज्यादा रोते नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो वीक है, इसलिए दिल में मैं रो रहा था। फिर उसने मुझे शीशे में से एक और सलाह दी, शायद उसको मेरे पे दया आई। उसने बोला पॉइंट्स लिख लेना, एक एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट बोलना, उससे तेरे को याद आएगा, फिर तो उसको समझाना, फिर दूसरा पॉइंट। मैंने बोला ये अच्छी बात लगती है मुझे। फिर भी मुझे दुख तो था, मुझे सबके सामने आराम से उनकी आंखों में देख के बोलना था, मुझे स्क्रिप्ट पे या पावर पॉइंट स्लाइड्स देख के नहीं बोलना था। लेकिन फिर कहीं से आवाज आई, पता नहीं कहां से आई, और मैंने शीशे की ओर देखा। मैंने बोला चुप हो जा, चुप हो जा, अगर अभी तूने बोला तो मैं शीशा तोड़ दूंगा, मैं जाऊंगा, मुझे कोई स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने स्क्रिप्ट फाड़ दी। दूसरे दिन गया, स्टेज पे गया, मैंने परफॉर्मेंस दिया और मेरा ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मुश्किलें तो दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मेहनत करो यार, मेहनत और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो मैंने समझा है, उठ जाओ, आपकी जो निद्रा है, आलस प्रमाद से उठ जाओ, काम पे लग जाओ। प्रोसेस बहुत सिंपल है, टेक्निक बहुत सिंपल है। मेहनत करनी है, आत्मविश्वास जगाना है और लगन से काम करना है, शिद्दत से काम करना है। जो काम आपने लिया है उसको खत्म करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। एक 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 क्षण का महत्व है। कभी भी समय की आप मर्यादा का पालन कीजिए। जब घड़ी घूमती है ना, टिक टिक टिक, जो लोग समय बर्बाद करते हैं उस पे हंसती है। अभी क्या हो रहा होगा पता है, बहुत सारे लोग वर्ल्ड कप की फाइनल देख के खुश होते होंगे, घड़ी भी टिक टिक करती होगी, टिक 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 टिक। घड़ी उन इंसान को बोलेगी आपको पता है कि भारत वर्ल्ड कप जीत गया, सब लोग बोलेंगे वाह, घड़ी भी हमसे बातें कर रही है, घड़ी के कांटे। फिर वो बोलेगी कि उससे आपका लक्ष्य तो पूर्ण हो जाएगा ना। इस प्रकार से मजाक उड़ाती है। वो बोलती है काम कर यार, वो वर्ल्ड कप जीते, वो तो उनका काम था, उन्होंने अपना काम किया, तू अपना काम कब करेगा। इसलिए मेहनत करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का। कुछ लोग आपको कहेंगे कि जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो, साथ में एंजॉय भी कर सकते हो, पढ़ाई भी करो, साथ में एंजॉय भी करो, एंटरटेन भी करो। नहीं होगा, नहीं होगा। एक एक क्षण में जीवन में संघर्ष है। जी हाँ, इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अगर कोई बोलता है आपको डॉक्टर बनना है, एंजॉय भी करो, डॉक्टर भी बनो, उसको बोलो मुझे प्लान लिख के दे, प्लान लिख के दे, ऐसे मुझे जिंदगी जीनी है, एंजॉय भी करना है, मोबाइल भी देखना है, रात को लेट भी सोना है, सुबह को आराम से भी उठना है, वीकेंड भी एंजॉय करना है, और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। प्लान लिख के दे, वो प्लान मैं फॉलो करके डॉक्टर बनूंगा, और अगर बन गया ना तो आधी तनख्वाह तेरे को दे दूंगा। भाग जाएगा वो, क्योंकि नहीं हो सकता, मेहनत करनी पड़ती। जो जिंदगी है ना, हमारा शो है, ये ऐसा शो है जो प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम। उसका निर्देशक भी आप हो, उसके एक्टर भी आप हो, स्क्रिप्ट भी आपने लिखी है, इसलिए इस स्क्रिप्ट को फॉलो करके मेहनत करनी है, एक 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 डगर आगे बढ़नी है और जीत हमारी ही होगी। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। एक मेरा मित्र था, एक ऑफिस में एक नया कलीग आया था काम करने के लिए, बहुत प्रतिभाशाली लगता था, इसलिए इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन कंपनी उसके काम से खुश नहीं थी। कंपनी ने उससे कहा कि हम तुझे 1 महीने का वक्त देते हैं, अगर इसमें तूने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मुझे दुख हुआ जान के। मैं उसके पास गया, मैंने बोला क्या दिक्कत है, क्यों तुझे तकलीफ पड़ रही है। उसने बोला ये जो टेक्नोलॉजी है ना तरुण, ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नई है, मुझे सीखने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मैंने बोला ठीक है,
आप कितना वक्त ऑफिस में आते हो? उसने बोला 8 से 9 घंटे। मैंने बोला कुछ वक्त 10 से 11, हो सके तो 12 घंटे आओ। मैंने बोला कि आप कितने दिन आते हो? उसने बोला मंडे टू फ्राइडे। मैंने बोला सैटरडे संडे को भी ऑफिस खुली होती है, 1 महीने तक सैटरडे संडे भी आओ। उसने बोला कि तरुण ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने बोला तुम ज़्यादा की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुमको बिल भरने के लिए भी दिक्कत है, तुम्हारी लोन चल रही है, तुम्हारे पास दूसरी नौकरी नहीं, ये लोग तुम्हें निकालने की बात कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? ज़्यादा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे और आगे बढ़ोगे, धीरे 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 आगे बढ़ोगे। आत्मा भगवान ने हमें दी है, ये सबसे पवित्र है, सबसे शक्तिशाली है। किसी भी चीज को लोग उड़ा सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा को कोई नहीं उड़ा सकता। और हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो आत्मा से पैदा होता है। इतनी शक्तिशाली हमारे पास आत्मा है। कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, लेकिन जो डटे रहते हैं वो विजेता का गुण है। हार आने के बावजूद भी, हारते हारते भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोलते वो लोग। ये सब गुण विजेता के। मेहनत करनी है हमको, जितनी मेहनत करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे, आत्मविश्वास से मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 2 चीजें, या तो आप अपने सपनों को जी सकते हो, या तो आप अपने सपनों को जी सकते हो, या तो आप अपने डरों को जी सकते हो। दोनों को एक साथ नहीं जी सकते। इसलिए आपको ही निर्णय लेना है आपको क्या करना है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल के दिखाऊंगा। शक्तियां हमारे अंदर, अद्भुत शक्तियां हैं। कुदरत ने हमें बहुत शक्तियां दी हैं लेकिन सब जकड़ी हुई है, हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी रचनात्मक शक्तियां सब खत्म हो रही है। हम लोग एक ही टाइप के रिपीटिटिव काम्स करते रहते हैं और उससे हमको कुछ मिलता नहीं। ज़्यादातर जो हमारा वक्त है वो सब सांसारिक चीज़ों में हमारी उलझ जाता है। इसमें हम कुछ स्पेशल नहीं कर पाते। कुदरत ने हमको पृथ्वी पे ऐसे ही धक्का मार के नहीं भेजा, किसी कारण से आपको मुझे भेजा है, वो हमको करना है। लेकिन हमको पता तो करना पड़ेगा वो कौन सा काम है। उसको जाने बिना हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये अनुभव किया होगा, कार चला रहे हैं हम, कभी एक्सेलरेटर दबा रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़, जैसे अंदर से आवाज़ें आ रही है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आप देखते हो कि इमरजेंसी ब्रेक की ओर आपकी नज़र जाती है और फिर पता चलता है आपने उसको छोड़ा ही नहीं। फिर जैसे ही आप उसको छोड़ते हो गाड़ी जुप दे के आगे चली जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब शक्तियाँ छुपी हुई है। आलस प्रमाद करने वाले व्यक्ति जो ऊपर नहीं उठना चाहते वो ये सब शक्तियाँ अपनी कब्र तक लेके जाते हैं। जब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम, उसके साथ वो सब शक्तियां भी चली जाती हैं। मेहनत करनी पड़ती है, अपनी ऊर्जा जो है उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है, बेच देना पड़ता है अपने आप को। आपके जो सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, किसको बेचोगे आप? उनको बेच दोगे। सपने, लक्ष्य, आपको गायक बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, बस अपने आप को बेच दो। आपकी जो सब शक्तियां हैं उसको दे दो। सुबह को उठ के रात को सोने तक का अपने आप को बेच दो। जितने बोले पैसे दे दो उसको। बस मैं काम करूंगा, काम करूंगा, काम करूंगा, मेहनत करते रहूंगा, बस मुझे उसका रिवॉर्ड जब देना हो तब दे देना। उसमें ऑप्शन नहीं होता, उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपकी जो शक्तियां हैं उस सपने को बेच दो। आपका जो लक्ष्य है वो उस सपने को बेच दो। और एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूं। आपके जो अच्छा नहीं है, सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन कड़वी बातें भी बतानी पड़ती है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो स्वप्न है उसको लिख दो। क्या क्या आपने काम किए हैं वो भी आप लिख दो। कौन से काम आपने सोचे थे वो भी लिख दो। उसको एक कागज में फिर रैप कर दो और फिर उसको फेंक दो, जला दो उसको। ऐसा करोगे आप, मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इस प्रकार करेगा। लेकिन फिर हमको काम करना पड़ेगा, जो मैंने आपको नियम बताए। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास, लगन, अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना पड़ेगा, खुद को बेचना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं आ पाएंगे। घमंडी नहीं हूं, मुझे ये समझाना पड़ा। मेरे पे आरोप लगा था,
क्या हुआ, उस वक्त मैं बहुत काम करता था, 8 से 10 घंटे ऑफिस में, उससे भी ज़्यादा हो जाते थे, और तब मैं किताब लिखता था, घर पे आके 3 से 4 घंटे वापस किताब लिखता था। शायद किताब के बारे में आपको मैंने पहले बताया होगा। तब ये किताब ख़त्म नहीं हो रही थी क्योंकि काम ऑफिस में इतना था और इतने वक्त से लिखा था, कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। वाह क्या खुशबू है इस किताब की। तो एक वक्त ऐसा है कि आइडियाज़ आना बंद हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रही थी। एक दिन ऑफिस से आया, मैं खाना फटाफट खा लिया और फिर मैंने बीवी को बोला कि मेरे लिए चाय बना के आओ। उसने बोला कि अभी तो खाना खाया है, खाना खा के चाय पियोगे सेहत खराब हो जाएगी। मैंने उसको बोला आप बनाती हो कि मैं खुद बना लूँ। उसको बहुत बुरा लगा। मेरी माँ भी वहाँ पे थी। उसने बोला इस प्रकार बात नहीं करते बीवी से। और उसने बोला अभी तो तूने किताब लिखी भी नहीं है, तू मोटिवेशनल स्पीकर बना भी नहीं, अभी तो इस प्रकार से बात करता है। मुझे पता चला कि वो कुछ हिंट दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर घमंड आ रहा है। भाई घमंड नहीं आता, मुझे पता है घमंड रावण को आया था और उसकी क्या हालत हुई थी। मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझे लगा कि मुझे कुछ सोचना चाहिए, खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद के बारे में सोचो, खुद से बातें करो, शीशे में देखो और अपने आप को बोलो कि आप कैसे हो, आपकी रणनीतियाँ क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए आपको खुद से बातें करनी पड़ेगी। मैंने खुद सोचा मैं ऐसा चिड़चिड़ा कैसे बन गया हूँ। मैंने सोचा कि कुछ रणनीतियाँ चेंज करनी पड़ेगी। ऑफिस से आता था तो मैंने सोचा अभी कुछ वक्त घर पे नहीं लिखूंगा, बीच में लाइब्रेरी थी, हर रोज़ वहाँ पे 1 घंटा लिखूंगा। रात को मैं देर तक लिखता था। मैंने कम कर दिया, रात को 1 घंटा कर दिया, सुबह को जल्दी उठ के लिखने लगा। छोटे छोटे बदलाव कर दिए। ऑफिस से आता था, शावर कर लेता था, 10 मिनट मंत्र चैंटिंग करता था, मन शांत हो जाता था और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। मेरी किताब भी खत्म हो गई, मेरे परिवार भी खुश हो गया। मैंने उसको बोला था, फिर मेरी बीवी चाय लेके आई थी, चाय पी ली। मैंने उसकी ओर देखा, वो मेरी ओर ऐसे देख रही थी, फिर उसने मुंह मोड़ लिया। फिर मेरे मुंह से कुछ निकल गया और उसके ओंठों पे मुस्कान आ गई। शौक तो नहीं था तब मोहब्बत का हमें, शौक तो नहीं था तब मोहब्बत का हमें, तुमसे नजर मिली तो हम भी शौकीन हो गए। ये शायरी निकल गई, खुश हो गई। और गाना भी मैंने उसके सामने गाया, तेरा हो, और नहीं गा था, नहीं तो आप वीडियो बंद कर दोगे। लेकिन अपने आप पे इन्वेस्ट किया, अपने आप को समझा। जितना मैंने समझा उतने उत्तर मिले और फिर मैं आगे आ पाया। मेहनत करनी पड़ती है, शॉर्टकट नहीं है। काश होता तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता, लेकिन इसका एक ही रूल है गोल्डन, मेहनत करो, बस मेहनत करो, काम करते रहो, एक एक स्टेप आगे बढ़ो। आपको सफलता जरूर मिलेगी। बड़े बड़े लक्ष्य है, मैं समझ सकता हूँ किसी को गायक बनने का लक्ष्य है। अभी बोलते हैं मैं गायक बनना चाहता हूँ, यूट्यूब पे लिखते हो सिंगर्स इंडिया या तो यंग सिंगर्स इंडिया, एक पूरा लिस्ट आ जाता है, उसमें भी इतने प्रतिभाशाली। आप डिप्रेस हो जाते हो। आप सोचते हो कि कैसे इतनी भीड़ में मैं कैसे आगे आ पाऊंगा या आप पाऊंगी। मेहनत करो यार, 1 घंटे से शुरुआत करो, 2 घंटे से शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। कोई आप गाइड के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, उससे सीखो। 2 साल तक ये प्रक्रिया जारी रखो, धीरे धीरे वक्त बढ़ाओ। वीकेंड आए या एग्जाम खत्म हो तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर 2 वर्ष होंगे तो आप देखोगे वो जो प्रतिभाशाली जो गायक है ना, उनके पूल में आप छलांग मार दोगे और आपका जो आवाज है वो भी धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद अभी आप उस पूल में आ गए हो जो प्रतिभाशाली है, फिर क्या होगा पता है? अभी आपके आत्मविश्वास पर, अभी आपकी मेहनत पर, अभी आपकी लगन पर यह निर्भर करता है कि क्या आप उस टॉप सिंगर्स में जा पाते हो, जा पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरली, सिस्टमैटिक, खुद को बेचना पड़ेगा। अगर आप खुद को बेचने के लिए तैयार हो, अपने अंदर की शक्तियां निकालने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोलता हूं 5 से 6 साल में आप टॉप सिंगर में पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, आपको लगन से काम करना पड़ेगा।
मैं आपको गारंटी देता हूं इम्पॉसिबल नहीं है आप में और बहुत बड़े बड़े गायकों में, कोई फर्क नहीं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं और मेरे अंदर आपको कोई दिक्कत लग रही है क्या मैं नहीं बोल पा रहा? सर सब प्रैक्टिस से होता है यार। प्रैक्टिस करो, प्रोसेस फॉलो करो, मेहनत करो और आप जरूर सफल बन जाओगे। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। 2 मित्र थे, बहुत ही सीनियर थे, इंटेलिजेंट थे, अच्छी कंपनी में काम करते थे, अच्छी तनख्वाह थी। मंदी आई, उन दोनों को निकाल दिया। बहुत दुखी हो गए दोनों ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ वक्त तक ढूंढा उन्होंने, देखा तो कोई बोल रहा था कि अभी कोई नौकरी खाली नहीं है, मंदी बहुत है, इतने पैसे हम लोग नहीं दे सकते, आप तो ओवर क्वालिफाइड हो। ये सब सुन के उनको बहुत दुख हो रहा था। 2-3 महीने हुए उनको नौकरी नहीं मिली। उसमें से एक दोस्त था, वो दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया। उसने सोचा मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, उसने हार मान ली। कुछ वक्त में वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया और फिर गंदी आदतें लग गई उसको, और उसके परिवार वालों ने भी उसको बाय बाय कह दिया। उसके सामने जो दूसरा मित्र था, मेहनत की उसने, एक जगह पे जहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट आए वो अप्लाई कर देता था, कंपनियों में चले जाता था अपना बायोडेटा लेके, लिंक्डइन पे रख दिया। जहाँ जहाँ मौका मिला उसने कोशिश की, लोन ली, पैसे नहीं थे, लोन लेके उसने कोर्स किया, अपने आप को अपग्रेड किया। पता चला एक कंपनी है जिसमें उस टाइप की जॉब प्रोफाइल है, वहाँ पहुँच गया। मैनेजर को उसने बोला मेरे लिए नौकरी है। मैनेजर ने बोला अभी तो कोई नौकरी नहीं। तो उसने बोला मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं आऊँगा और मैं अच्छा प्रदर्शन करूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ ही वक्त में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैनेजर प्रभावित हुआ। उसने बोला ठीक है आ जाना। हर रोज़ जाता था, सबसे पहले जाता था, सबसे आखिरी में आता था और अद्भुत प्रदर्शन करता था। सब बोलते थे पागल हो गया, बिना तनख्वाह के कोई इतना काम करता है। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? 3 महीने 4 महीने के बाद कंपनी में से एक सीनियर मैनेजर था, वो रिटायर हो रहा था। और पता है उसकी जगह किसको लिया? इस इंसान को जिसने कभी हार नहीं मानी। इसी प्रकार आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पॉजिटिव रहना पड़ता है, आत्मविश्वास से लगन से काम करना पड़ता है। जो लोग आत्मविश्वास से लगन से काम करेंगे वो वाकई में जीवन में बहुत आगे आएंगे। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत गई, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे खिलाड़ियों ने। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके लिए हम ताली बजाते हैं। आप भी बजाइए। भारत की टीम के लिए हम ताली बजाते हैं क्योंकि हम लोग यही करते रहते हैं। हम लोग तालियां बजाते हैं। वो लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, तालियां बनाते हैं। क्या तालियां बजाने से हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा? क्या तालियां बजाने से हमारे सपने पूर्ण होंगे? उनको अपना काम करने दीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कोहली अच्छा काम कर रहा है, वो टाइगर अपना काम कर रहा है, उनको करने दो, आप तो अपना काम करो। इससे कुछ नहीं होगा। आप लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनकी आप वर्ल्ड कप जीत गए तो आप आरती उतारोगे, श्री राम जय जय, ऐसा करोगे। इससे कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। उनको अपना काम करने दीजिए, हो सके तो कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए जनाब, लेकिन इनको हीरो मत बना दीजिए। ये कोई हीरो नहीं है, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनके लिए मेरा वो भी प्रेरणादायक है डेफिनेटली, लेकिन उनको आप हीरो मत बना दीजिए। आप मेहनत कीजिए। सूर्य कुमार की तरह टैटू बनाने से क्या होगा भाई? सूर्य की तरह प्रकाश दो सबको। मेहनत करो यार। ये नहीं है, ये वक्त नहीं है ये सब पूरा समय बिगाड़ने का, ने मैच देखने का, ने ये मूवीज देख के अपना समय बिगाड़ने का। काम करो, ये काम का वक्त है, मेहनत का वक्त है। जो घड़ी है टिक 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 आगे बढ़ रही है। एक इंसान के पास, हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग उस 24 घंटे में 30 घंटे जितना काम करते हैं और कुछ लोग 24 घंटे में आधा वक्त सोते हैं, आधा वक्त टिक टिक यूट्यूब, स्माइली, फेसबुक। अरे यार कुछ तो समझो। कब ऊपर आएंगे हम लोग? मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की जो धारणा है उसके हिसाब से नहीं जियो। अपनी धारणाएं बनाओ, अपने उसूल बनाओ, अपने प्रोसेसेस बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। 1954 तक ऐसा माना जाता था कि एक इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील नहीं दौड़ पाता। तब आए रॉजर बेनिस्टर, उन्होंने बोला अच्छा, चैलेंज किया उन्होंने। 4 मिनट के अंदर उन्होंने 1 मील तय कर दिया और उसके बाद लोगों के अंदर बिलीफ आई
और उसके बाद 1775 लोगों ने, जब मैंने लास्ट डेटा देखा था, उन लोगों ने ये जो टारगेट है वो पूर्ण कर दिया। अभी उनको बिलीफ आ गई, मेहनत की उन्होंने सिर्फ तालियां नहीं बजाई। सब स्पोर्ट्स स्टार ओलंपिक्स में सब जो मेडल जीते उसके लिए सिर्फ ताली नहीं काम करते थे यार, काम करना पड़ता है, इनको अपना काम करने दो। ये जो खिलाड़ी हैं वो अपना काम करते हैं, उनकी आमदनी होती है, आपकी आमदनी नहीं होगी उससे। आप तालियां बजाओगे और उनकी पूजा करोगे तो आपकी आमदनी नहीं होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही उसूल है जिंदगी में, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैंने कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ। 8 से 10 घंटे ऑफिस में मैं काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तब भी 8, 10, कभी 12 घंटे हो जाते थे और मैं घर पे आके किताब लिखता था। मैंने किताब खत्म कर दी, अभी किताब पढ़ता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय का महत्व कितना है। क्योंकि समय है ना, वो रुकता नहीं, धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। फिर कभी ऐसा ना हो आप पीछे मुड़कर देखें और आपको दुख हो कि मैंने कितना समय फिजूल में बिगाड़ दिया। भाई हिसाब होता है। आप कंपनी में काम करोगे ना, मैनेजर बोलेगा पूरे वीक तूने क्या काम किया बता। वो छुट्टी पे चले जाएगा, 1 महीने के बाद आएगा, बोलेगा भाई मुझे बताओ आपने कुछ किया है काम। उसी प्रकार हर जगह पे हिसाब होता है। कभी ईश्वर आएगा ना, भगवान आएगा, आपसे पूछेगा कि जिंदगी में आपने क्या किया, आप हिसाब दो। क्या बताओगे? कुछ ऐसा बता पाओगे जिससे आपको गर्व हो, जिससे उस ईश्वर की आंखों में आंसू आए कि आप चुपके से मुंह छुपा के भाग जाओगे। ऐसा नहीं करना, हमको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, एक क्षण का हमें इस्तेमाल करना है। मैंने आपको कुछ गुण बताए, वापस दोहरा देता हूँ। आत्मविश्वास, मेहनत, प्रैक्टिस करो और लगन से काम करो कि वाकई में आपको सफलता मिलेगी। कुछ और चीज़ें जोड़ दूं, फिर हमारा जो आज का सेशन है उसको हम पूर्ण करते हैं साथ में। हर रोज़ आपको कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। मैं 7 घंटे, मेरा उसूल है 7 घंटे नींद, आधा घंटा व्यायाम, ये मेरा उसूल है। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे नींद और आधा घंटा व्यायाम। नहीं तो आप डॉक्टर बन गए, बीमार पड़ गए तो। इसलिए इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। हो सके तो 10 मिनट मेडिटेशन भी ऐड कर दीजिए। एक और बात बता दूं आपको, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। जब मेरे पास कुछ वक्त की कमी हो गई थी, ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ रहा था और मेरे को बुक भी लिखनी थी, ख़त्म करनी थी, और तब सिर्फ मात्र 5 से 6 घंटे बचते थे, 5.5 घंटे। उसमें मैं सो भी पूरी तरह से नहीं पाता था और मुझे व्यायाम भी नहीं होता था। 5.5 से 6 घंटे मैंने सोचा सो जाऊंगा और मैं आधा घंटा व्यायाम भी करता था। मेरे पास 6 घंटे ही थे, तो उसमें से 6 घंटे मैं सोता था और 1 घंटा व्यायाम करता था, क्योंकि मुझे लगा व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए। आप बोलोगे कैसे मुमकिन है? 6 घंटे, अगर आप 6 घंटे हो तो आप सोते थे तो 1 घंटा, क्योंकि मैं सेट में टाइम मैनेज करता था। मैं सुबह को उठता था, ब्रश करता था और तुरंत ही 7 सूर्य नमस्कार कर लेता था। जब मैं नहाता था तब ओम की चैंटिंग करता था। कभी कभी ऑफिस में मैं जब बैठता था तब इस प्रकार से मैं अलग अलग आसन करता था। दोपहर को मंडूक आसन कर लेता था, शवासन कर सोता था तो ऐसी मुद्रा में सोता था कि आसन हो जाता था। और जब मौका मिले मेंटल पीस के लिए, इतना मुझे स्ट्रेस पड़ गया था तो मैं मंत्र चैंटिंग करता था, गायत्री मंत्र बोलता था, ओम भूर्भुवः और महामृत्युंजय मंत्र। इससे मुझे अद्भुत शांति मिलती थी। लोगों को मैं ये नहीं बता पाया, लेकिन आज आपको मैं सब बता पा रहा हूँ। मेरे जो सीक्रेट्स हैं आज मैं आपको सब बता दे रहा हूँ कि समय बर्बाद नहीं किया मैंने, और मेरी जो हेल्थ थी उसको एडजस्ट कर दिया। मुझे समझ पड़ गई कि इतनी नींद मेरे लिए काफ़ी नहीं, मैंने फिर बढ़ा दी, वापस 7 घंटे कर दी और आधा घंटा व्यायाम भी करता हूँ। और कार चलाता हूँ ना तब भी ओम और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ। आप ऐसा मत करना। हो सके कुछ लोग ओम करते हैं, नींद आ जाती है। अगर आपको अनुकूल हो, सब बातें मेरी मत मानना, जो आपको बात अच्छी लगे वो मानिए, बाकी फेंक दीजिए। लेकिन जो आपको उपयोगी सलाह लगे उसको अपने जीवन में उतारिए और दूसरे लोगों को भी मदद कीजिए।